अब यूपी पुलिस, होमगार्ड और एसएससी जीडी वाले ध्यान दें कि संविधान के 2 क्वेश्चन पिछली बार भी यूपी पुलिस में आए थे। अनुच्छेद पूछा गया था। अनुच्छेदों को याद करने की मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है। इस वीडियो में कम से कम आपको 50 अनुच्छेद जो हैं ट्रिक से याद हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से। पिछली बार भी 2 अनुच्छेद पूछे गए थे, इससे पहले भी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कैसे याद करें, ध्यान से सुनना, 10-12 मिनट में तुमको याद हो जाएंगे। ठीक भाई, चलो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ा कौन होता है भारत में बाबू? राष्ट्रपति। सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता है। उससे छोटा बाबू उपराष्ट्रपति। उससे छोटा बाबू कौन होता है? प्रधानमंत्री। 3 होते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उससे छोटा उपराष्ट्रपति और उससे छोटा होता है प्रधानमंत्री। तो याद कैसे करियो? केवल ए वाला याद रख लियो, 52। 52 में कौन सा है अनुच्छेद? संविधान के अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का वर्णन। समझ गए? अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन। 52 में 11 जोड़े कितने हो गए? 63। 63 में उपराष्ट्रपति पद का वर्णन। ठीक, याद हुई गो? 63 में 11 जोड़े कितने हो गए? 74। 74 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री पद का वर्णन। हालांकि प्रधानमंत्री शब्द पूरे संविधान में नहीं आया है, घुमाकर लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता या सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता या सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी प्रधानमंत्री इसका मुखिया होगा। लो, याद हो गए। फिर मैं रिपीट कर दूं। सबसे बड़ा राष्ट्रपति यानी 52। 52 में 11 जोड़े 63 यानी उपराष्ट्रपति। 63 में 11 जोड़े 74 यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। मंत्रिपरिषद मालूम क्यों बनाई जाती भारत में? राष्ट्रपति की सहायता के लिए। और उसी मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है। तो याद हुई गो। आगे आओ। 76। तुमने गांव में सुनी हो, ये ज़्यादा फालतू फंड के काम करे तो तुम पे 76 लग जाए। 76 जानते हो? 376 रेप का मुकदमा। हाँ, तो मान लीजिए किसी पे 76 लग गई। जब वो 76 लग जाती है तो आदमी किसके पास जाता है? बहुत बड़े वकील के पास कि साहब आज प्राण बचाए लो, आज के बाद तो देखें तक नहीं उसकी तरफ। तो 76 में ही जब भाई 76 लगी तो आप वकील के पास जाएंगे। तो वकील में को ही बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत में एक पद होता है, यानी मान लीजिए पूरे भारत का सबसे बड़ा सरकारी वकील, इसी को बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। और अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक पद होता है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी या भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक भाई, समझ गए? और इसका काम ये होता है कि केंद्र सरकार के जो मुकदमे हैं उनमें अपनी वकालत करता, उनका पक्ष रखता है। जिससे केंद्र सरकार के ऊपर कोई मुकदमा हो गया या केंद्र सरकार की कोई बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, तो यही जाएगा भारत का महान्यायवादी। याद हुई गो? हम पे जैसी 76 लगी, हम महान्याय मांगने गए कि प्रभु हमें बचाए लो। और महान्यायवादी का मतलब है जय भैया सबसे बड़े वकील हैं, सरकारी वकील। इसके पास एक पावर और होती है बाबू। पावर ये होती है, इस संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। मान लीजिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, अब वो कानूनी मुद्दा है, तो इसको बुलाया जाएगा कि भाई बोलो, तुम अपने विचार व्यक्त करो, क्या इस पर साइन होने चाहिए कि नहीं पारित होना चाहिए, इस टाइप का। ठीक, आगे सुनो। एक शब्द हमने लिखो बाबू, सरल। सरल ले, 3 अनुच्छेद याद हुई गए। सा से बाबू संसद, रा से मतलब राज्यसभा और ला से मतलब लोकसभा। ठीक है, अब कैसे याद करें? एक शब्द याद रखियो, सरल। सा से संसद यानी संविधान का अनुच्छेद 79 में संसद शब्द का वर्णन है। रा से मतलब राज्यसभा, संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा शब्द का वर्णन है। ला से मतलब लोकसभा, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। फिर रिपीट कर दूं, स र ल और नीचे लिख देना 79, 80, 81। सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। बात पल्ले पड़ी। अब एक प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि भारत में राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को। ठीक, भारत में लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहला गठन तो 17 अप्रैल 1952 को। याद हो गया? राज्यसभा 3 अप्रैल और लोकसभा 17 अप्रैल 1952, क्योंकि 1951-52 में ही पहले आम चुनाव हुए थे भाई। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, फिर 51-52 में लोकसभा के चुनाव भये थे, तब जब संसद गठित करी गई थी।
हाँ ऊपर यार एक छूट गया, जरा देखो। हाँ, एक अनुच्छेद है 11। 11 में कितने बार एक आया है? 2 बार एक। और बाबू आपको मालूम है हम लोग 2 बार एक आया है, 2 बार एक। इसका मतलब ये है कि भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? एक ही प्रकार की नागरिकता है। इसी वजह से अनुच्छेद 11 में लिखा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार। यानी भारत में नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। किस अनुच्छेद में लिखा है? 11 में लिखा है। याद ऐसे कर लियो कि तुम दोहरी नागरिकता नहीं ले सकत हो, तुम डबल नहीं रह सकत हो, सिंगल रहे हो। और भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया था बाबू? 1955 में। तुमने गांव में एक शब्द सुनो, ज्यादा 3-13 मत करो, ज्यादा 3-13 न, सब उठाए के हम खत्म कर दिए, सब निरस्त कर देंगे। ज्यादा बड़े ज्ञानी बन रहे हो, ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो, सब 3-13 मत करो, सब खत्म कर दिए। तो ऐसा ही होता है। अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि मान ली कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कानून बना दे जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो समझो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन अधिकारों को, उन कानूनों को, उन नियमों को रद्द कर देगा। कुल मिला के अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की रक्षा है। समझ गए? सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानूनों को रद्द कर सकता है। यानी ज़्यादा 3-13 करियो तो तुम्हारो कानून उठाए के हम ध्वस्त कर दिए। समझ गए बात पूरी? ज़्यादा 3-13 नहीं करना है। 3-13 का मतलब ज़्यादा बड़ी कानून ना पढ़ो, ज़्यादा कानून पढ़ो तुम्हारा उठाए के निरस्त कर दिए। लियो ये कितने लिखे बाबू? 40। कहाँ लिखे हैं? 40। और इसमें लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। इसका मतलब है कि ग्राम पंचायतों को कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। अब याद कैसे करें? देखो बाबू, पंचायत जैसे हम क्या कहते हैं, तुमसे नगर पंचायत लिखो तो शॉर्टकट में कैसे लिखे हो? नगर और पंचायत। पंचायत इसी लिखा शॉर्टकट में, और जब पंचायत शॉर्टकट में ऐसे लिखे हो तो कितने बन गए? 40 बन गए कि नहीं बन गए? हम कहते हैं पंचायत शॉर्टकट में लिखो तो ऐसे ही तो लिखे हो। ये कितने बन गए? तो 40। 44। 44 का मतलब है समान। 4 रुपया तुम्हें दिए तो 4 ही रुपया तुम्हें दिए, 4 रुपया लड़का को दिए तो 4 ही रुपया लड़की को दिए। 44 का मतलब दोनों अंक कैसे हैं? समान हैं। इसी को बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये होता क्या है? भारत में समान नागरिक संहिता लागू है, कुछ राज्यों में लागू है। समान नागरिक संहिता का मतलब चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए जो शादी का नियम है, विरासत का नियम है, भूमि बंटवारा का नियम है, 2 धर्मों में अलग अलग नहीं होगा, सभी के लिए समान रहेगा। अगर तुमने रेप किया है तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, और तुमने रेप किया है या जुर्म किया है चाहे हिंदू मुस्लिम हो, तुमको भी सज़ा मिलेगी। यानी 2 धर्मों में अलग अलग कानून व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। समान नागरिक सही रहेंगे, सभी लोग समान नागरिक। ठीक, चलो आई जाओ। 50-50 50-50 एक बिस्कुट आत 50-50 50-50 का मतलब है लोग जैसे लड़ाई हो जाए तो जाके भैया 50 तुम रख लो 50 तुम रख लो। 50-50 का मतलब ये हुआ कार्यपालिका यानी अपनी जी सरकार, न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका के काम में न्यायपालिका नहीं बोले, सरकार के काम में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करे, और कोर्ट के काम में सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। दोनों लोग 50-50। तुम अपनों काम देखो बाबू और हम अपनों काम देख रहे हैं। अपने यहाँ क्या होता है, 51 रुपया को प्रसाद चढ़ा हो जाता है। 51 रुपया लो पंडित जी चढ़ाए दो। तो 51 रुपया को प्रसाद इस वजह से चढ़ाते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, समझौता बना रहे। भाई शांति के लिए चढ़ाते हैं, सुख और शांति के लिए 51 रुपया को प्रसाद चढ़ा हो जाता है। तो 51 का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यह अनुच्छेद है, इसमें शांति की बात की गई है। बहरहाल जिंदगी मर्गो कलेश ही, ये तो हमने बताई दीजिए बाबू। हाँ आगे आ जाओ। तुमने देखिए जल्दी से लोग कुछ बोलते हैं 1 2 3 हो लो हिंसा फटाफट। 1 2 3 फूट लो। एक मुहावरा भी है 1 2 3 हो जाना यानी भाग जाना। तो ऐसे ही हुआ कि मान लीजिए अपने यहाँ सदन है यानी संसद है, और संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है। सत्र का मतलब बैठे ही नहीं रहे, विरोध में आ ही नहीं रहे हैं, और राष्ट्रपति को कोई बहुत ही जरूरी कानूनी आदेश पारित करने हैं जो लोगों के लिए जरूरी है। तो राष्ट्रपति ऐसे में क्या करेगा, एक अध्यादेश जारी कर देता है। उसके पास से पावर है। कहता कि तुम लोग नहीं आ रहे हो, 1 2 3 हुई जाओ, हम अपने हिसाब से देख लिए। तो राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से उस नियम को या जो भी कानून है उसको पारित कर देगा, अध्यादेश जारी कर देगा। ये अध्यादेश कब तक जारी रहता है? पहले शुरुआत में 6 सप्ताह तक, और फिर अधिकतम 6 महीने तक। फिर संसद के दोनों सदन आ जाएंगे, बैठने लगेंगे,
तब वो निरस्त हो जाता है ऑटोमेटिक, या बढ़ाना चाहे तो संसद उसको बढ़ा सकती है। तो अध्यादेश समझ गए, 1, 2, 3। अध्यादेश राष्ट्रपति तभी जारी करेगा जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। 1, 2, 3 कर हो जाओ, हम अपने हिसाब से सब देखेंगे। अब बाबू इसी 123 में 2 आगे कर दो, 1 बीच में कर दो, कितने हुई गो? 213। या तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो काम देश में राष्ट्रपति का है वही राज्य में राज्यपाल का काम है। जो काम देश में राष्ट्रपति का होता है वही राज्य में राज्यपाल का होता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। मान लीजिए विधानसभा विधान परिषद नहीं चल रही है और राज्य में कोई बहुत जरूरी कानून लागू करने हैं, तो राज्यपाल अपनी तरफ से मतलब थोड़े समय के लिए, अल्प टाइम के लिए वो कानून लागू कर देगा। ठीक कि हटाओ तुम लोग हटाओ, तो जो 123 हुई गो बाबू, जो कितने हुई गो? 213, 2 आगे 1 पीछे। अब ऐसा देखो, 124 में किसकी स्थापना? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ठीक है, 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और यही काम फिर आप कर दो, 124 में क्या करो? 2 आगे कर दो, 1 बीच में कर दो, 214 तो हाई कोर्ट की स्थापना। लो, 124 में सुप्रीम कोर्ट तो 214 में हाई कोर्ट, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश तो 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। ऐसे याद करे जाते हैं। हाँ, 312, 315 ये तो सुने तुमने, 312, 315, 12 बोर को तमंचा और 15 बोर को तमंचा। अब तो खैर कोई चलाते हैं तो सीधी पिस्टन आने लगी। तो 312 बोर का तमंचा, अगर भैया 12 बोर का 312 को तमंचा तुम रखे हो तो अखिल भारतीय सेवाओं पे कैसे जाओगे? कैसे तुम IAS PCS बने हो? अखिल भारतीय सेवा का मतलब समझे, IAS है, IFS है, IPS है, इनमें जाए पे हो? नहीं जाए पे हो। और अगर 315 बोर को तमंचा रखे हो जो तो और ही ज़्यादा खतरनाक है, तो ना लोक सेवा आयोग को गठन कर पे हो। जब 312, 315 बोर को तुम तमंचा रखे हो, यदि तुम 312 बोर का तमंचा रखोगे तो तुम क्या अखिल भारतीय सेवा पास कर पाओगे? और जब नहीं कर पाओगे तो तुम लोक सेवा आयोग में पहुंच ही नहीं पाओगे, यानी 315 नहीं कर पाए हो। याद होगी? सिंपल सा तरीका, 312 बोर को तमंचा रखे हो और तुम कह दो हम अखिल IAS बने हैं, कैसे बन जाए हो? और 315 बोर को तमंचा रखो है तुम्हारे जेब में, जो तो और ही ज़्यादा खतरनाक, तुम कहो नहीं हम साहब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं, बन गए पुदीना। ठीक, अब आई जाओ, अपने देश में आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल हैं बाबू। देखो कौन कौन से। 52 में 4 जोड़ो कितने हो गए? 56 में 4 जोड़े कितने हो गए? 60। लो याद हो गए। अब याद करने को तरीका बता दें। अपने संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। देखो थोड़ो बड़ो कर लें यार, अब बारे दिखा तो नहीं ससुर देखा का दिन भर मुँह चलाऊँ पर पड़ा थक जाता। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। मान लीजिए किसी देश ने हमला कर दिया, भारत में युद्ध होने लगा, या पाकिस्तान ने हमला कर दिया, या हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो युद्ध या आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा, पूरे देश में इमरजेंसी लगा देगा। अभी तक भारत में 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, एक बार 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और एक बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी आपातकाल लगा दिया था। गृह युद्ध की स्थिति में भी लग सकता है। तो 3 बार ये लग चुका है। ठीक है, जो होता है राष्ट्रीय आपात मतलब जब कोई देश आक्रमण करे या गृह युद्ध की शंका हो। 52 में 4 जोड़े कितने हो गए बाबू? 56। राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का हो जाके बारे में समझ लो। मान लो तुम्हारे देश को राज्य को मुख्यमंत्री सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो है, भ्रष्टाचार कर रहे हो है, तो राज्यपाल ने राष्ट्रपति से कही कि यार तुमने हमें अच्छी जगह बैठा लो, मुख्यमंत्री तो कभी सुना ही नहीं रहो है, वो तो अपने मन की कर रहा है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगा। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरी सत्ता जो है मुख्यमंत्री से छीन ली जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं 356। जब सबसे पहले पंजाब में लगी थी 1951 में, और यूपी में भी 10 बार हो चुका है ऐसा। 56 में 4 जोड़े कितने हो गए? 360। वित्तीय आपातकाल, भुखमरी पड़ जाए, रुपया को बिल्कुल मूल्य डाउन हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, सुनामी भूकंप आई जाए, तो राष्ट्रपति 360 लगा देगा। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार नहीं लगो है। ठीक, अब याद कैसे करें? याद देखो बाबू ऐसे करें, 352 देखो याद तसल्ली से करो जाता है। 352 जब महाआक्रमण वो, 52 में 4 जोड़े कितने हो गए? 56। राष्ट्रपति शासन, 56 में 4 जोड़े कितने हो गए? 360। ठीक, 360 में क्या है? वित्तीय आपदा। अब बार बार इमरजेंसी लग रही थी तो 4 कितने होते हैं? मतलब बार बार देश में इमरजेंसी लग रही थी, कभी तुम 52 लगाए रहे थे, कभी तुम 56 लगाए देते, कभी तुम 60 लगाए देते,
तो हमारे दिमाग में विचार आओ कि जब बवाली खत्म करो तो 4 4 कितने हुए 8, 360 में 8 जोड़े कितने हुए गए 368। बार बार इमरजेंसी लग रही थी, इसी वजह से हमने संविधान में कर दिया संशोधन। अब याद हो गया 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। लो याद हो गया 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऐसे संविधान संशोधन नहीं हो कि मैं उठाई चल देगी ले संविधान संशोधन कर दो, पहले लोकसभा बिल पारित करे, राज्यसभा करे, फिर राष्ट्रपति साइन करे, तब कौन कुछ होता है। अगला, अब एक देखो याद रखियो, नाम पैसे एक पार्टी अपनी सपा समाजवादी पार्टी, देखिए हमने पार्टी का नाम बदल दो, एक दो पार्टी बनाई, एक को नाम हमने रखो ससपा, एक को नाम रखो हमने गसपा। ससपा और गसपा। ससपा, ससपा का मतलब ये हुआ, सा से मतलब है विधानसभा और पा से मतलब है विधान परिषद। सा से मतलब है विधानसभा और पा से मतलब है विधान परिषद। तो ससपा में क्या याद रखेंगे, विधानसभा की संरचना। हर राज्य में एक विधानसभा होती है, विधानसभा की संरचना जो है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद 170, और विधान परिषद की संरचना 171। अब याद कैसे रखें, अगला सुनो, गसपा, गसपा में पहलो शब्द का है सा, तो सा को मतलब वो विधानसभा का गठन 168 और विधान परिषद का गठन 169। अब दोनों में अंतर क्या है समझ लीजिए। 168 ये कहता कि हर राज्य में एक विधानसभा होगी, 169 ये कहता कि आप चाहें तो अपने यहाँ विधान परिषद का भी गठन कर सकते हैं। 170 ये कहता है कि विधानसभा की संरचना, इसका मतलब है कि विधानसभा में न्यूनतम 60 विधायक और अधिकतम 500 विधायक होने चाहिए। यही होते नियम, किसी राज्य में 600-700 विधायक नहीं होता है। ठीक, विधानसभा में कितने सदस्य होंगे, एक चुनाव कैसे होगा। इसी तरीका से विधान परिषद की संरचना, संरचना का मतलब ये हुआ कि विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, इनका चुनाव कैसे होगा। याद हो गया। हम फिर रिपीट कर दें, ससपा संरचना किसकी, विधानसभा की, विधान परिषद की। ठीक, 170, 171। और गसपा, गसपा का मतलब ये हुआ गठन विधानसभा का, विधान परिषद का, 168 और 169। याद हो गया खूब कायदे से। अब रिपीट कर लियो, जाकि PDF जो है हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर, वो एक काम करें, टेलीग्राम की लिंक जो है हम इसमें यूट्यूब के वीडियो में या फिर उस पर फेसबुक पेज पे वीडियो पे डाल दिए हैं। और पढ़े अगर तुम्हें क्लास चाहिए हो, डेली मेरी क्लास देखनी है, तो मेरा चैनल है गुरु पाठशाला, उस पर जाके सर्च कर लियो, उसको ज्वाइन कर लियो।